पूरा करो, हमें HKRN में शामिल करो, हमें HKRN में शामिल करो, रोहतक PGI में ठेका प्रथा बंद करो, रोहतक PGI में ठेका प्रथा बंद करो। आखिर रोहतक से चंडीगढ़ क्यों जाना पड़ा? तो आखिर चंडीगढ़ से रोहतक के लिए क्यों निकलना पड़ा? पदयात्रा के माध्यम से सरकार को क्या मांग रखना चाहते हैं, बात करना चाहेंगे तमाम वो कर्मचारी जिन्होंने सरकार को 15-15 साल, 20-20 साल, 18 साल, 10 साल और 5-5 साल से लगातार सरकार के साथ काम करने वाले कर्मचारी आए सड़कों पर। दोस्तों, तस्वीरें देखते हैं कि रोहतक के PGI से कर्मचारी लगातार कहीं न कहीं पदयात्रा करते हुए निकल पड़े हैं माननीय CM साहब नायब सिंह सैनी से मिलने के लिए, हरियाणा सरकार से मिलने के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए निकल पड़े। प्रधान जी बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? नमस्कार जुड़े साहब। नमस्कार जी। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की मांगों को लेकर के आप चल रहे हैं? सर, हमने 5वां महीना लग गया जी अपनी मांगों को लेकर जी। 3 महीने हमारा वहाँ धरना प्रदर्शन जारी रहा जी। 3-4 महीने से हम वहाँ PGI प्रशासन से बातचीत करने के उसमें लगे रहे, लेकिन PGI प्रशासन ने कोई खास बातचीत नहीं करी हमारे साथ में। क्योंकि हमारे जितने भी कर्मचारी बैठे हुए थे, अपना हक लेने के लिए इनका मजाक बनाया जा रहा था। और जो हमने खूब प्रयास किए भाई रोहतक प्रशासन से भी, PGI प्रशासन से भी, लेकिन कहीं भी कोई रास्ता नहीं निकला जी हमारा। पिछले 3 महीनों से लगातार कहीं न कहीं धरना पे बैठे रहे हैं, कोई सुनवाई करने नहीं आया? नहीं, कोई 4 महीने से 4 महीने वहाँ बैठे रहे जी हम, लेकिन 26 तारीख से सारे कर्मचारी दुखी हो गए। फैसला लिया भाई हम पैदल चल के रोहतक PGI से पैदल चल के और दोनों CM साहब के पास जाएंगे और वहाँ अपनी समस्या सुनाएंगे। तो क्या इससे पहले किसी राजनेता को, विधायक को, मंत्री को या किसी भी सांसद को कोई ज्ञापन दिया गया इस मांग को लेकर के? नहीं, उससे पहले तो हम अपने PGI प्रशासन से ही बातचीत करते रहे और दोनों 2-4 बार CM साहब से भी मिले हम। CM साहब ये आश्वासन देते रहे भाई आपका काम हमारे संज्ञान में और दोनों आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो काम नहीं हुआ। काम ना होने के बाद कर्मचारी दुखी हो गए भाई अपने बाहर बैठ गए। क्या लगता है, CM साहब ने तो कहा, आश्वासन दिया और उधर से कहीं न कहीं जो PGI डिपार्टमेंट है, तो क्या उन्होंने गुमराह किया आप लोगों को? PGI प्रशासन ने बिल्कुल गुमराह किया जी, लेकिन PGI प्रशासन एक ठेकेदार को बचाने के लिए, एक ठेकेदार को बढ़ावा देने के लिए उसको 2022 से 25 तक रखा हुआ है, जबकि हरियाणा सरकार ने हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दिए हैं और जो ना कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे चला हुआ है। 2022 से 25 किसी भी कर्मचारी कोई भी वेतन नहीं बढ़ रहा। अब ये कर्मचारी जाए कहाँ? महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और कर्मचारी वहाँ के वहाँ खड़ी है। ठेकेदारी प्रथा तो हरियाणा में बंद हो चुकी है। नहीं, कहाँ हो रही है बंद? ये सारे ठेकेदारी प्रथा के कर्मचारी है सारे। सरकार आश्वासन देती है, सरकार तो कहती है भाई हमने ठेकेदारी बंद कर दी, लेकिन ठेकेदारी तो चालू है। लेकिन ठेकेदारी में PGI में 41 लाख रुपए का घाटा है, जबकि अप्रूव है बिल्कुल, उन्होंने लेटर जारी कर रखा है। और HKRN में कर्मचारी चले जाते 41 लाख रुपए का फायदा प्रशासन को। अब ये प्रशासन जाने भाई PGI को नुकसान करवाना चाहता है या फायदा करवाना चाहता है। तो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके थे, बात करना चाहेंगे। और सिर्फ सर, क्या लगता है कि आप लोगों को पैदल यात्रा क्यों करनी पड़ी, सड़कों पे क्यों आना पड़ा? सर, अब हमारी मांगों को जब पूरा नहीं किया जाएगा तो पैदल यात्रा ही करेंगे जी। हमारी HKRN की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम पैदल यात्रा कर रहे हैं जी। सरकार का तो वायदा है कि 5 साल जो कर्मचारी काम कर लेगा उसको HKRN की स्कीम में ले लिया जाएगा। सर, सरकार अब खाली वादे कर रही है जी, पर हमारे साथ कोई हमारा पर HKRN में नहीं कर रही सरकार हमारे को जी। परेशान होकर निकलना पड़ा? बिल्कुल जी, बहुत परेशान हो गए। 4 महीने से हम वहाँ बैठे थे धरने पे, वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में हमारे को ये फैसला लेना पड़ा कि हम चंडीगढ़ पैदल जाएंगे जी। CM साहब से मिलेंगे तो क्या बात कहेंगे? CM साहब से जी की रिक्वेस्ट करें जी, हमारे HKRN में लागू करो, हमारी जो आपकी ये पॉलिसी बनाई हुई इसके अंदर हमको ऐड किया जाए। हम भी कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारियों को ऐड कर लिया। हमारे PGI में 3 सिक्योरिटी गार्ड को और स्वीपर को तो कर लिया ऐड, हमारे को छोड़ दिया। हमने क्या कसूर किया है? इन्होंने कहा कि हमने क्या कसूर किया, सभी ने तो वोट देकर सरकार को बनाया, परंतु सभी ने न्याय मांगते। तो क्या लगता है आपको? सरकार ने पॉलिसी ये बढ़िया कौशल रोजगार की पॉलिसी बनाई है, लेकिन सभी को शामिल कर लिया पूरे हरियाणा में। ये PGI रोहतक के कर्मचारी जो है ये ऐसे कैसे रख दिए? एक जगह भ्रष्ट तंत्र हो रहा है, तकरीबन घोटाला हो रहा है PGI में, इसलिए इनको शामिल नहीं किया जा रहा है ताकि उनका भांडा फोड़ ना हो जाए। भांडा फोड़ ना हो जाए। यहाँ पर महिला जुड़ चुकी है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों मांगना पड़ रहा है सरकार से न्याय। तो सर अपना
HKRN चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम बड़े परेशान कर रखे हैं सर, बड़े आखिर परेशान हो रहे हैं सर। कभी हमारी तनख्वाह काट ली, कभी हमें टॉर्चर किया जाता है। जैसे मैं बीमार होगी सर, मैं 1 हफ्ता बीमार रही तो ये बोले लिख के क्यों नहीं दिया, आपको लेटर देना चाहिए था, लिख के मैंने नहीं दिया सर। मैं नहीं बताओ, मैं बीमार हूँ, मैं एडमिट हूँ, तो मैं कैसे लेटर दे सकती हूँ सर, ये बताओ आप। बोला आप जाओ लॉन्ड्री में ड्यूटी करो, फलानी जगह। इतना टॉर्चर किया है सर, हद से ज़्यादा। मैं मेंटली टॉर्चर कर लगे सर। कभी तनख्वाह काट ली, 3-3 हज़ार रुपये तनख्वाह काट लेते हैं। जैसे मेरी 6-7 दिन में ड्यूटी करी मैंने सर, उन्होंने 9,000 रुपये काट लिए। तो कितनी गलत कर रहे हैं सर। ठेकेदारी प्रथा से परेशान हो? आखिर परेशान है सर, बड़े टॉर्चर कर रहे हैं सर। नायब सरकार बहुत अच्छी है, सारा घूम लिया सर हम सारा। क्या न्याय मिल पाएगा? तो सर हम 4 महीने से हम पार्क में बैठे हैं, हमें कोई पूछने भी नहीं आया है भाई तुम्हारा क्या काम होया क्या नहीं होया। कोई मतलब नहीं जी, बराबर के जाते होते हंसते हैं, मजाक बनाते हैं भाई इनका कुछ नहीं होना। तो सर नहीं बताओ हम जाए कहाँ। अब पैदल यात्रा आए हैं, हम हमारे पैरों में छाले पड़े हुए हैं, फिर भी हम मजबूर हैं, क्या करें। हमने अपना परिवार भी तो पालना है सर, ये बताओ ना हम कहाँ जाए। पर हमारी सुनाई नहीं हो रही सर, आखिर परेशान है सर, आखिर परेशान कर। नायब सरकार से पूछना चाहती है महिला, हम बहुत परेशान हैं, हमारे पैरों में छाले पड़ चुके हैं, हम जाए तो कहाँ जाएं, हमारी सुनवाई कौन करेगा? क्या लगता है कि नायब सरकार के पास पहुंचोगे तो सरकार सुन पाएगी? उम्मीद तो है जी, इसी उम्मीद पे हम रोहतक PGI से चल रहे हैं। अगर नायब सिंह सैनी हमारी बात सुनेगा। और सर इससे पहले भी स्ट्राइक हुई थी जी, 10 दिन की स्ट्राइक हुई थी PGI में। वहाँ के अधिकारियों हमारे को लिखित में दिया था कि आपकी 8 मांग मान ली गई है, जबकि 8 में से आज तक 1 मांग भी नहीं मानी गई है। रोहतक में और भी तो कहीं ना कहीं विधायक हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं ज्ञापन क्यों नहीं दिया गया? अरविंद शर्मा की बात करें, कैबिनेट मंत्री हैं और लोग भी विधायक, क्यों नहीं ज्ञापन दिया गया? रोहतक में नहीं जी, पहली बात तो अरविंद शर्मा जी को वहाँ से है जी। रोहतक में कोई भी MLA नहीं है बीजेपी सरकार के जी। उससे एक पूर्व मंत्री हमारे पास मनीष ग्रोवर जी, उससे बार बार मिले हैं, CM साहब से मिले, बार बार यही आश्वासन मिला कि तुम्हारा काम हो जाएगा, पर आज तक हमारा काम बिल्कुल नहीं हुआ। तो कैबिनेट मंत्री वहाँ पर अरविंद शर्मा जी हैं, नजदीक हैं, तो जाना पड़ सकता था, मिला नहीं गया है। अरविंद शर्मा जी से मिलना चाहा था, पिछली तारीख में 25 तारीख में आया था रोहतक में, अरविंद शर्मा PGI में मिलना चाहा हम, पर अरविंद शर्मा जी ने हमारे से मिलने से मना कर दिया। तो क्या लगता है बहन जी, आप लोग घर से निकले, छोटे बच्चे हैं पीछे, तो मांग को लेकर निकले हैं, कहीं ना कहीं हम सरकार से अपनी मांगों को मनवा पाए? सर उम्मीद तो यही है कि हम CM साहब हमारी बातें मान जाए। CM के दरबार में कोई जाता है, कहते हैं खाली नहीं आता, तो हम CM के दरबार में भी गए थे, वहाँ भी हमें को मिला गया था, बोला तुम्हारा काम हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं। अभी तक नहीं हुआ। और यहाँ पर और महिलाएं हैं, बात कर जाए, क्या लगता है कि किस प्रकार से सरकार से बार बार एक ही मांग की जा रही है कि सरकार हमारी जो हमें कौशल में लिया जाए? हम तो मांग कर ही रहे, लेकिन जब भी हमारी सरकार सुन लेगी, जब हम मानेंगे ना कि हमारे लिए मान लेगी, हम तो जब भी अच्छी सरकार मानेंगे कि हमारे वो जो उन्होंने वायदा किया है वो पूरा कर दे। अपने मौके के सबसे अगर बात के पिछले मंत्रियों को लेकर के आज नायब सिंह सरकार बहुत अच्छी मानी जाती है, तो क्या लगा न्याय मिल पाएगा? हाँ जी, हमने तो HKRN चाहिए जी, हमने तो HKRN चाहिए। HKRN में अगर हो गए तो संतुष्ट हो जाएंगे? मांग करते सरकार से? हाँ जी सर। क्या मांग करते हैं? सर हमें HKRN में किया जाए और हमारा एरियल में आ जाए, और हमारे जो 6 महीने की हम हड़ताल में बैठे हैं उसकी हमारी सैलरी मिली नहीं आप लोगों की? हड़ताल में बैठे हैं कि सरकार हमारे काम को देख के करेगी? नहीं हो गए हैं सर, बच्चों की फीस तक नहीं भरी है हमने, और घर बैठे हुए हैं, रेंट पे रहते हैं, तो रेंट वाले मकान मालिक भी बोलने लगे हैं कि कब दोगे या तो खाली करो। तो दोस्तों, बड़ी भावनात्मक यहाँ पर बात की तो महिला इस समय कहीं ना कहीं रोती नजर आती है और कहीं ना कहीं भावुक हो चुकी है। क्यों ना हो, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का सवाल है और उन परिवार में जो वृद्ध माँ बाप बीमार पड़े हैं उनका सवाल है, घर में जो किराए पर मकान लिए उनका सवाल है। एक नहीं, हर एक आदमी, हर एक महिला के साथ हजारों समस्याएं हैं, परंतु आखिर कौन सुनेगा? क्या सरकार सुन पाएगी? क्या सरकार तक इनकी आवाज पहुंच पाएगी? तमाम चीजों को लेकर के हम लोग इस समय बात करना चाह रहे हैं। तमाम लोगों की एक ही मांग है कि सरकार इस मांग को कब पूरा करेगी। यानी कि कोई 18 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल लगातार सरकार के यहाँ PGI रोहतक में काम कर रहा है, परंतु उस समय तक अभी तक इनका जो एरियर मांग रहे हैं या कौशल रोजगार में अपनों को दर्ज करवाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं हुआ। हुड्डा साहब से बात करना चाहेंगे। हुड्डा साहब,
क्या लगता है कि तमाम महिलाएं रोती नजर आ रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मकान किराए पर है, तो क्या लगता है? छोटे बच्चे हैं जी, मकान भी किराए पे है, किराया भी देना होता है, लेकिन किराया कहाँ से दे जब बच्चों की फीस पूरी नहीं हो रही। और जो ना पड़ोसी संभालते बच्चों को अपने हक लेने के लिए बेचारी सड़कों पे उतरी हुई हैं। फिर भी हम हरियाणा सरकार से यही गुजारिश करते हैं, भाई इन कर्मचारियों जल्दी से जल्दी मांगे मान ली जाए और उनका काम कर दो जी। तो दोस्तों, मैं नार सिंह कटारिया, जेएस न्यूज और जागरूक हरियाणा के माध्यम से आप लोगों को विनती करता हूँ, वीडियो को लगातार शेयर करें ताकि तमाम अधिकारियों, तमाम उन नेताओं तक ये वीडियो पहुंचे और तमाम ताकि इन लोगों की सुनवाई हो पाए। ये लोग अपनी समस्या को लेकर के कहीं ना कहीं रोहतक से चले चंडीगढ़ के नगर जो कि पद यात्रा करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस समय बहुत परेशान हैं महिलाएं, कह रही हैं कि हमारे पैरों में छाले तक पड़ गए, हम बीमार हो गए हैं और परिवार में पीछे भी बहुत परेशान है। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।